जब हम कलयुग की बात करते हैं तो केवल पाप, अधर्म और अराजकता की कल्पना करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, कलयुग केवल विनाश नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी योजना भी है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर मानव के लिए जरूरी है। आज हम उसी कलयुग की परतें खोलेंगे, वो सत्य बताएंगे जो ग्रंथों में छिपा है, लेकिन कभी स्पष्ट नहीं कहा गया। महर्षि वेदव्यास ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब धर्म केवल एक पांव पर खड़ा रहेगा, सत्य लुप्त हो जाएगा, पवित्रता मजाक बन जाएगी और अधर्म राज करेगा। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत के भीष्म पर्व में कलयुग की भयावह भविष्यवाणियां दी गई हैं। इनमें से कई अब सत्य हो चुकी हैं। स्त्रियां केवल दिखावे का माध्यम बनेंगी, न्याय बिकेगा, दुष्ट सज्जनों पर हावी होंगे। कलयुग में 4 मुख्य पाप फलने फूलने लगते हैं। मद्यपान, लोग नशे को स्टेटस सिंबल मानने लगते हैं। व्यभिचार, विवाह का महत्व खत्म, वासना ही संबंधों की नींव बन जाती है। हिंसा, मनुष्य, पशु और प्रकृति तीनों का शोषण सामान्य हो जाता है। जुआ मेहनत की जगह छटपटे लाभ का मोह समाज को खोखला करता है। इन पापों की वजह से इंसान आत्मा से दूर होता चला जाता है। उसका हृदय कठोर हो जाता है और बुद्धि भ्रमित। धर्म अब केवल पुस्तकों में रह जाता है। मंदिरों में आरती होती है, पर हृदय में कोई दीप नहीं जलता। लोग तीर्थ जाते हैं, लेकिन पापों को धोने नहीं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए। आस्था दिखावे का रूप ले चुकी है। ब्राह्मण वेदों का ज्ञान भूल चुके हैं और यजमान से केवल दक्षिणा मांगते हैं। नवयुवक पाश्चात्य संस्कृति में गर्व महसूस करते हैं और अपनी जड़ों को हीन समझते हैं। भाषा, वस्त्र, व्यवहार सब कुछ पश्चिम का अनुकरण बन चुका है। जहां एक ओर विज्ञान ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं घोर कलयुग में यही विनाश का माध्यम बनता है। मोबाइल से जुड़े रहते हुए लोग अपनों से दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया ने आत्मसम्मान को लाइक और फॉलोअर्स से तौलना सिखा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव अपनी सोच को खो रहा है। मानव अब एक मशीन बन चुका है, भावनाओं से रहित, स्वार्थ से भरा और संवेदनाओं से दूर। कली कोई मात्र पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस नकारात्मक शक्ति का जो आज हर दिल दिमाग में प्रवेश कर चुका है। वह ईर्ष्या में है, वह अहंकार में है, वह लालच में है, वह हर उस निर्णय में है जो हमें अधर्म की ओर ले जाता है। कली अब केवल बाहर नहीं, भीतर राज कर रहा है। उसका साम्राज्य घर घर में है, विचार विचार में है। बच्चे अब खिलौनों से नहीं, स्क्रीन से खेलते हैं। माता पिता बच्चों को समय नहीं, गैजेट्स देते हैं। नैतिक शिक्षा, मर्यादा और सेवा, ये शब्द अब पाठ्य पुस्तकों से भी गायब होते जा रहे हैं। भविष्य की पीढ़ी केवल तकनीकी रूप से सशक्त होगी, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से खोखली। ये संकेत है कि हम कलयुग के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। यह स्क्रिप्ट केवल डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। हम अगर चाहें तो इस घोर कलयुग में भी धर्म की लौ जला सकते हैं। अपने परिवार में सत्य और प्रेम को स्थापित कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करें। बच्चों को संस्कृति और शास्त्रों की कहानियां सुनाएं। झूठ, लालच और ईर्ष्या से बचें। जितना हो सके सत्संग में भाग लें, क्योंकि परिवर्तन कहीं और नहीं, हमसे ही शुरू होता है। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, वैसे वैसे वह अवतरित होने की घड़ी निकट आएगी। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि, जो समस्त अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। श्वेत अश्व, रत्नमाला तलवार और दिव्य तेज से युक्त वे आएंगे। लेकिन उनके आने से पहले जरूरत है जागने की, क्योंकि केवल वही उनके साथ खड़े होंगे जो अभी सजग हैं। घोर कलयुग कोई कल्पना नहीं, यह आज हमारे सामने खड़ा है। पर हर युग में, हर अंधकार में एक ज्योति होती है। वह ज्योति इस बार आपके भीतर जलनी चाहिए। अब समय है निर्णय का। क्या आप उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? जय श्री हरि, जय कल्कि अवतार।